नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का स्वागत है 5 के प्राइम टाइम पर। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक विपक्ष अग्निपथ योजना को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार विपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी की जाने वाली गाइडलाइन में लिखी जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र को एक बड़ा मुद्दा बना लिया, जहां विपक्ष ने सवाल पूछा है कि क्या अब सेना में धर्म और जाति देखकर ही भर्ती की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत तेजस्वी यादव, वरुण गांधी, उपेंद्र कुशवाहा और उदित राज सभी ने एक स्क्रीनशॉट को भी शेयर करते हुए अग्निपथ की भर्ती प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल दाग दिए हैं। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि नई स्कीम में नई प्रक्रिया के तहत जाति और धर्म भी पूछा जा रहा है। हालांकि अगर सैन्य अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि पहले भी इसी तरह से धर्म और जाति पूछी जाती थी। धर्म पूछने का मकसद महज इतना होता है कि अगर कोई जवान शहीद हो जाए तो उसका उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जा सके। इस पूरे विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर झूठ फैलाकर माहौल खराब करने का बड़ा आरोप लगाया। सबसे पहले आपको उन नेताओं की ट्वीट दिखाते हैं जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल उठाए और इसे जाति धर्म से जोड़ने का आरोप भी लगाया है। और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का, जहां उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं समझते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। इसका जवाब भी विपक्ष की तरफ से अब मांगा जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अपनी ही पार्टी पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं, जहां उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? तो इस पूरे मामले पर एक तरफ राजनीति तो हो रही है, वहीं ट्विटर पर भी वॉर शुरू हो चुका है। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की बड़ी बातें की जा रही है। वरुण गांधी ने लिखा कि सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को एक बार सोचना चाहिए। और ऐसे में विपक्ष लगातार इस तरह की मांग करता आ रहा है कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। वहीं बात अगर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की करें तो उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। ऐसे में कई बड़े और सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से दागे गए हैं और आगे उन्होंने लिखा कि सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छंटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवाद सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छंटनी करनी शुरू करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की आखिर जरूरत क्या है? ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से केंद्र सरकार के लिए पूछा गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट यहां पर किया गया और उन्होंने लिखा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी है? तो तमाम तरह के ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने आगे लिखा कि जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण इस दौरान देना चाहिए। वहीं विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। जानबूझकर ये आम आदमी पार्टी की चेष्टा है और कुछ राजनेताओं की चेष्टा है कि सड़क पे आगजनी हो। जो युवा हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफवाह फैले, युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति फैले कि इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करना चाहती है। जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग चेष्टा कर रहे हैं।
और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है, जो हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी से अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं AK चतुर्वेदी जी आपसे करना चाहूंगी। पहले मैं आपसे समझना ही चाहूंगी कि जिस तरह से जाति धर्म को लेकर अब यहाँ पर मुद्दा भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्या वाकई में ये चीज पहले से चली आ रही है या किसी तरह का बदलाव अभी अग्निपथ योजना के दौरान किया गया? जिसको एक पुरानी हिंदी की कहावत है कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2020-21 का एक आप नोटिफिकेशन निकाल लीजिए जो रिक्रूटमेंट का है, उसमें ये दोनों चीजें हैं और उसका कारण है, एक बहुत लॉजिक है। लॉजिक भी मैं बताता हूँ कि जो जात का कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता था और धर्म का सर्टिफिकेट तो इसलिए चाहिए होता था, भगवान ना करे ऐसी चाहिए होता था, भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद किसी जवान की अगर मृत्यु होती है तो उसको उसके लास्ट राइट्स कैसे किए जाएंगे, अगर वो जान पहचान ना भी हो रही हो तो उनकी एक डिस्क होती है, उससे उसको पता चल जाता है कि हिंदू है या मुस्लिम है, तो उसको लास्ट डिसेंट राइट, ऑनरेबल राइट जो एक सोल्जर को दिया जाना चाहिए, उसके लिए धर्म का सर्टिफिकेट पहले भी होता था, कास्ट का सर्टिफिकेट पहले भी होता था, क्योंकि कुछ ऐसी रेजिमेंट्स हैं जिनमें जो रिजर्वेशंस हैं वो उन क्लासेस के हैं जो कि ट्रू सेंस में फॉरवर्ड नहीं है। मैं बताना नहीं चाहूँगा कौन सी, कुछ हैं ऐसी रेजिमेंट्स इन्फेंट्री की ख़ास तौर पर, जिनमें कि समाज के वो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो ये क्योंकि अगर जैसे हमारी जो समाज में रूढ़ियाँ हैं उनको देखते हुए कि जब उनको अलॉटमेंट किया जाएगा, स्पेशली जो ट्रेड्समैन हैं या क्लर्क्स हैं या जो ऑल इंडिया ऑल क्लास वाले हैं, उनको छोड़ के बाकी रेजिमेंट में जो भेजा जाएगा तो उसके हिसाब से दिया जा सकता है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट ये 1949 जब से मतलब भारतवर्ष में आज़ाद भारत में रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें ये फॉर्म है। ये मतलब मुझे मैं खुद एक सेंटर का कमांडेंट रहा हूँ जहाँ के हम लोग रिक्रूटमेंट करते थे, तो उसमें ये दोनों सर्टिफिकेट तब भी होते थे और मैं 2004 और 5 में था, तो तकरीबन आप लगा लो कितने साल, 18 साल पहले में था, तब भी ये सर्टिफिकेट्स थे। एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका रिलीजन सर्टिफिकेट, तीनों चीज़ होते थे। तो आज ये नए सिरे से ये अब क्या किस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो खुद जवाब देंगे, मैं उसका कोई जवाब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट ये नई रिक्वायरमेंट नहीं है जी। मतलब किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है इस मेरे ख्याल में जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं, कोई संशोधन नहीं किया गया। जो पहले था इन डॉक्यूमेंट्स का वो आज भी वही है। इसके अलावा जो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज हुए हैं वो अग्निवीर के, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर अलग से बातचीत हो सकती है। लेकिन जहां तक कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट है, ये पहले भी था और अभी भी, इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। अब बिल्कुल सर, मैं मतलब अभी गूगल 1 मिनट आप कर लीजिए, आपको 2021 का मिल जाएगा। पवन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले मैं उनसे जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पवन जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा कि अब जो सैन्य भर्ती है अग्निपथ योजना के तहत वो धर्म जाति के आधार पर की जा रही है। क्यों इस तरह के मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है? क्या पहले पढ़ाई लिखी नहीं की गई इस पूरे मामले पर? क्योंकि हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 2004 और 2005 में वो सेना में थे तब भी इस तरह के प्रमाण पत्र मांगे जाते थे, तो अब दिक्कत क्यों आ रही है आप लोगों को? देखिए ऋतु जी, भाजपा ने अब देश को इस कदर पे लाके खड़ा कर दिया है कि सेना जैसे एकदम संवेदनशील मुद्दे पे देश में बहस हो रही है, टीवी चैनल पे बहस करनी पड़ रही है, इन्होंने सेना तक को नहीं छोड़ा। आज देखिए सेना जैसी ऐसी एक संवेदनशील विषय है, इन्होंने सेना को कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दिया। ये कहते हैं पहले जैसा है। मैं इसे जानना चाहता हूँ कि पहले भर्ती होती थी, मैं जिस गांव से आता हूँ, मेरे गांव में मेरे घर में बहुत सारे लोग फौज में आज भी हैं, तो वो आज देखिए उनके 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, और भर्ती करने के बाद भगवान ना करे कोई हमारा जवान शहीद होता है तो अब वो उस जवान को शहीद का दर्जा तक भाजपा नहीं देगी।
उनके लिए कोई मेडिकल की फैसिलिटी जैसे पहले होती थी वो फैसिलिटी इन्होंने बंद कर दी, उनके लिए कैंटीन की फैसिलिटी वो सब बंद कर दी। उनके पवन जी बात अभी ये नहीं है कि किस तरह की फैसिलिटी बंद की गई है, किस तरह की फैसिलिटी अभी चालू है। मुद्दा ये है कि जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर आप लोग ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सैन्य भर्ती जाति और धर्म के और क्षेत्र के आधार पर की जा रही है, ये मुद्दा आगे भुनाया क्यों जा रहा है? ऋतु जी, हमारा पूरा कहने का सारा मकसद ये है कि आज जिस मुद्दे पे बहस हो रही है ये बहस होनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि भाजपा ने हमारी सेना को भी राजनीति के बीच में लाके खड़ा कर दिया है और ये सेना में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। आप मुझसे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश के जो लोग हैं, युवा हैं, वो माँ भारती पर जान देने के लिए तैयार हैं और 4 साल के लिए नहीं, वो आजीवन सेवा करने के लिए तैयार हैं। क्या भाजपा को लगता है कि मेरे पवन जी ये मुद्दा तो बात का है कि 4 साल की भर्ती है या नहीं, लेकिन सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या वाकई में जाति धर्म के आधार पर यहाँ सैन्य भर्ती अग्निपथ योजना के तहत हो रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों इस तरह के मुद्दे को आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? 4 साल तक अग्निपथ योजना में यहाँ पर कार्यरत रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो बात की बात है। नहीं देखिए ऋतु जी, सब बात की और उसकी बात नहीं है, बात सेना की हो रही है। सेना सबकी है, सेना किसी पार्टी की नहीं है, ना सेना मेरी है ना आपकी है, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की सेना है। आज देखिए सेना के ऐसे विषय पे भाजपा ने लाके खड़ा कर दिया है कि ये डिबेट करनी पड़ रही है। ये मुद्दे क्यों आते हैं? ये मुद्दे आने ही नहीं चाहिए। इससे लेकिन जाति धर्म के आधार पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, तमाम जो विपक्षी दल इस तरह की बात कह रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर सैन्य भर्ती हो रही है, तो ये भर्ती तो पहले से थी प्रक्रिया, अब क्यों इस तरह के मुद्दे भुनाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं ऋतु जी, अब हमारा बड़ा साफ इसमें स्टैंड है। ये कहते हैं कि सारा जो मामला है पहले जैसा है। अगर सारा पहले जैसा है तो 4 साल की भर्ती क्यों? और उसमें अरे सर आप फिर 4 साल की भर्ती पे आ गए। सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है, 4 साल की भर्ती कहाँ से बीच में आ गई है? सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जाति धर्म के आधार पर क्या वाकई में सैन्य भर्ती हो रही है या नहीं? अगर नहीं हो रही तो उसके लिए मुद्दा क्यों भुनाया जा रहा है? ऋतु जी मेरा सवाल भी ले लीजिए। देश के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या हमारे सेना में आज भर्ती 4 साल के लिए, कुछ आंकड़े बता देता हूँ। ये लगभग 46,000 के आसपास लोग हम भर्ती करेंगे और लगभग उसमें 34,000 हम निकाल देंगे। ये सेना को कमजोर करने की साजिश है भाजपा की तरफ। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपसे सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप सीधे तौर पर दे ही नहीं पा रहे और ना आपके पास वो आंकड़े हैं ना ही आपके पास प्रूफ है। सिर्फ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया और उस ट्वीट को बढ़ावा देने के लिए अब आप लोग यहाँ सामने आ रहे हैं। हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस नेता है। सर आपका रुख करूंगी, जिस तरह से जाति धर्म के आधार पर आप लोगों की तरफ से भी बात की जा रही है, कांग्रेस भी लगातार ये कह रहा है कि अब अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती यहाँ पर सैन्य भर्ती की जाएगी वो सिर्फ जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाएगी। ऐसे में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2004-2005 में वो सैन्य भर्ती में थे, उस दौरान तब भी इस तरह के प्रमाण पत्र उनको देने पड़ते थे। तो तब से लेकर आज क्यों उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? मेजर चतुर्वेदी हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय, तो लिहाजा वो जो बात कह रहे हैं उनका तो अपना कथन है, आर्मी में रहे हैं। चर्चा है जो परिचर्चा है, जो अग्निपथ जो हम लोग कह रहे हैं कि इनको अग्निपथ के वीर नहीं चाहिए, जाति पथ के वीर चाहिए। इनको सही मायनों में जाति पथ और बयान पथ के वीर चाहिए, जो केवल इनके टीवी पर बैठकर पाकिस्तान से जंग जीत जाएंगे, चाइना को हरा दिया, चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, चाइना गिर गया, चाइना खत्म। आज चाइना ने अपना सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया है 2 द्विपक्षीय वार्ता होने के बाद भी। क्या दिखता नहीं है देश की सरकार और संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री 56 इंच को कि चाइना ने सैन्य अभ्यास का झंडा भारत में घुस के अपना एक वीडियो जाहिर किया है? शर्मनाक, निंदनीय। ये राष्ट्रवाद के नाम पर छदम राष्ट्रवादी लोग जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, ये सेना को भी बेचने का काम करेंगे। अरे भाई आप ये बताइए, अडानी और अंबानी करेंगे? अरे भाई आप ये बताइए, अडानी और अंबानी को आप 49 साल की और 60 साल की और 99 साल की लीज दे रहे हैं रेल और जहाज की। आर्मी के वो वीर जवान जनरल करियप्पा के वो साथी, जनरल करियप्पा के वो सिपाही, उनको आप 4 साल के लिए। अजय वर्मा जी आप भी वही बात दोहरा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोहराते हुए नजर आ रहे थे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई में जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत कोई भर्ती हो रही है या नहीं? 4 साल का मुद्दा तो अभी पूछा ही नहीं गया है आप लोगों से। आप ना पूछें ना आप बताएं, आप एंकर हैं, आप अपना काम करिए। तो मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मेरे पे उंगली मत उठाइए, मैं अपना ही काम कर रही हूँ। नहीं आपसे जब सवाल जो पूछा जा रहा है वो सवाल का जवाब आप लोगों के पास है नहीं, उल्टा आप एंकर पे सवाल उठा रहे हैं।
नहीं, आप प्रधानाचार्य नहीं है कि आपके स्टूडेंट नहीं है हम कि आपका जो चाहेंगे जवाब देंगे। वी आर नॉट नहीं, तो फिर आप लोगों की तरफ से क्यों मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है? जाति धर्म के आधार पर सिर्फ ट्वीट कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि जो युवा अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में होना चाहते हैं सैन्य में, उनके अंदर सिर्फ ये धार्मिक जो भावनाएं हैं ये सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आप ध्यान से सुनिए, ये अलग बात है। आप एजेंडा चला रहे हैं, सरकार के हित में चलाइए, हमें कोई ऐतराज न है ना है। श्रीलंका में भी देश की सरकार के लिए वहाँ की मीडिया ने यही काम करा था। नहीं, ये कोई पहली बात नहीं है अजय वर्मा जी, इससे पहले भी कई बार हुआ। अगर आप लोगों के हित में बोला जाए तो आप लोगों के पक्ष में एंकर होता है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी के हित में बोला जाए तो वो उसके साथ हो जाता है। एक सेकेंड, नहीं तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं, पहले उसको नोटिस कीजिए। सेना को पॉलिटिसाइज मत करिए, हम सेना को पॉलिटिसाइज नहीं करते, ना हम सेना के ऊपर सवाल उठाते। ये देश हित का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर राजनीतिक विपक्ष कर रहा है फिलहाल। ये ढोंगी राजनीतिवादों का मुद्दा नहीं है, नकली राष्ट्रभक्तों का मुद्दा नहीं है। ये गॉडसे के समर्थक, ये जो चाहते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या करके वो लोग उसकी विचारधारा को इस देश नहीं, तब जब स्कूल फॉर्म मिला, स्कूल सर्टिफिकेट आप लोगों ने भरा होगा, तब क्या जाति धर्म नहीं मांगा जाता था आप लोगों से इस तरह का सर्टिफिकेट? तो क्या स्कूल में भी इस तरह से यहाँ पे मुद्दे को भड़काने की कोशिश की जाती है? आर्मी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीचिंग, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। तो फिर आप सरकार छटनी के करने के नाम पर केवल पहली बात तो हम इसी योजना को खारिज सिरे से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कर रही है, करेगी, कि इसका विरोध करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। और अगर ये गलती से कर भी देगी सरकार और हमारा मौका आया तो हम इसे खत्म कर देंगे। आर्मी के जवानों को 4 साल से वही 30 साल का टाइम दिया जाएगा, 20 साल का टाइम दिया जाएगा। ये कर ले तानाशाही, हिटलर ने भी किया था जर्मन में यही काम। श्रीलंका में गोटबाया को भी देवता मान लिया गया था, उसने भी यही काम किया था। तो देश की सरकार अगर ये काम कर रही है, जिले इलाई कर रहे हैं, सेना के नाम पर करने दीजिए, लेकिन इनकी मंशा भी तो देश की जनता 136 करोड़ लोगों को पता चलनी चाहिए। इनके विजय वर्गीय साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आर्मी के जो लोग बचेंगे, बचे हुए लोग बचेंगे 75% लोग, उनको हम बीजेपी के उन कार्यालयों में गार्ड बनाएंगे, सुरक्षा कर्मी बनाएंगे। और एक इनके दूसरे बयानवीर हैं, सुपौल से विधायक हैं हरिभूषण सिंह ठाकुर, वो कहते हैं कि आर्मी के नाम पर ये जिहादी लोग आ जाएंगे। ये आर्मी और जनरल करियप्पा का ये जो है अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता और उसके प्रवक्ता। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जातीय आधार पर जिसका कोई क्यों आप ये इस तरह का करना चाहते हैं, कैसा है? क्या आज से पहले ये ऐसा सर्टिफिकेट मांगा था? बिल्कुल नहीं मांगा, और तरह के सर्टिफिकेट मांगे थे। आपने देखा है ये जो प्रोफॉर्मा बढ़ा है 1 से लेकर कितने नंबर तक है, इसमें जरा परफॉर्मा के बारे में आप बताइए एंकर महोदया। मैं क्यों बताऊं, जब सब कुछ आप ही बता रहे हैं तो आप ही इस चीज का चिट्ठा लेकर आइए। आपके पास खुद प्रूफ है क्या इस बात का? हम तो बता ही देंगे। हमारी 2019 और 20 का आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लेकर आइए, क्या उसमें नहीं मांगा गया था इस तरह का प्रमाण पत्र? आप सरकार से 2014 के बाद ही मैं तो पूछ लूंगी सरकार से, और बीजेपी प्रवक्ता जो बैठे मैं तो पूछ लूंगी। आप मुझे मत सिखाइए कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, लेकिन आप लोगों के पास क्या प्रूफ है उस चीज का? लिसन देखिए, 2014 के बाद भारत का उदय हुआ, भारत का जन्म हुआ। एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इनकी होने वाली डिप्टी पीएम, जिसको विशेष अधिकार है पीएम का, कंगना रनौत ने कही। कंगना रनौत ने कहा कि भारत का उदय और भारत की खोज ही 2014 के बाद हुई थी। तो जब 2014 से पहले आप बेईमानी बात मत करिए। आपको कोई हक नहीं है लोकतंत्र में इस तरह की झूठ फैलाने का, अफवाह फैलाने का कि 2014 से पहले भारत था ही नहीं। कंगना रनौत के अनुसार, इनकी डिप्टी पीएम के अनुसार वाईपीएस की सिक्योरिटी लेकर घूमती है, और हाथरस की बेटी और उन्नाव की बेटी को सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनके परिवार मरवा दिए जाएंगे। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र, अडानी अंबानी को लीज दे देंगे 50 साल की, और आर्मी के वीरों को, देश के जवानों को क्या चाइना की सेना पर कमजोर करा जा रहा है हमारी आर्मी को? उससे डरकर ये लोग कहते हैं, पूरा देश कह रहा है, सारा संसार कह रहा है, लेकिन इनके वीर और इनके बयानवीर ये बात नहीं मानेंगे। क्यों? कि एक फूल झड़ी को सड़क पे तोड़ के कहेंगे हम चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट गुजरात में कराएंगे, सबसे ज्यादा इनके नेता चाइना घूमने जाएंगे, 18 बार चाइना के पीएम के साथ दौरा करेंगे, झूला झुलाएंगे, नारियल पिलाएंगे, बिना एजेंडा बात करेंगे, और रिजल्ट के नाम पर चाइना ने कई जगह घुसपैठ कर ली, चाइना ने पेंगोंग लेक में कर ली, चाइना ने अरुणाचल में कर ली, अपने घर बना लिए, पुल बना रहे हैं, सेना बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब नहीं देंगे साहब। लाल आंखें कब दिखाएंगे? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम
सिरे से खारिज करते हैं कि ये 4 साल वाली भर्ती नहीं होनी चाहिए। आपके खारिज करने से कुछ नहीं होता, आप सिर्फ विरोध दर्ज करा सकते हैं। अश्वनी जी, आपका रुख करूंगी। सर, पहले तो आप इनकी बातों का जवाब दीजिए, उसके बाद आपसे सवाल ये कि इस तरह की योजना अगर आप ला रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि एक बार विपक्ष से भी किसी तरह की बात यहाँ पर पूछ लेनी चाहिए ताकि इस तरह का हो हल्ला ना हो? देखिए ऋतु जी, आपने 2 विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हैं और दोनों लोगों से सवाल किया, बड़ा स्पष्ट सा सवाल किया जिस पर आप पर भी उंगली उठाई इन लोगों ने। और आज पूरा देश में अभी बैठे हुए हैं, सेना के एक अधिकारी को आपने बैठाया हुआ है जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चीजें होती थी और क्यों होती थी, मैं उसको दोहराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने कहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने वही बताया है। इन लोगों का एक एजेंडा है। अब ये झूठ का एक ट्रोल ये हो रहे हैं पूरे देश में। एक ट्वीट करने के बाद संजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले एक ठाकुर विरोध का नारा दिया कि ठाकुर विरोध करते हैं योगी जी, और ऐसे जातिवाद करते हैं और ठाकुर का को साथ में लेकर चलते हैं। वो फेल हो गए वहां। इन लोगों को, आम आदमी पार्टी को अपना जमीन बचाना है, अपना जमीन बनाना है, तो ये सेना के खिलाफ भी अब ये कुछ बोलने लगे। उस पर हमको बोलने की बात नहीं है। बार बार देखिए, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ नेता बैठे हुए हैं उनकी जो है एक बेशर्मी देखिए। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्षमा के साथ कहता हूँ। बार बार उन्होंने कहा कि सेना पर ये होता है, सेना को यहाँ पर जो है आप बार बार आप ले आए कि 4 साल और 3 साल, और सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना का सम्मान भी करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर किसने सवाल उठाया था भाई साहब? सेना। और हम कांग्रेस के अपने प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, सेना के जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला जी सर, आप अपनी बात किसी के बीच में नहीं बोला। पेट में दर्द न हो, बहुत तेज मैं भी चिल्ला सकता हूँ भाई। देश की सेना को छोड़ दीजिए भ्रष्टाचार करने से। अरे आप तो आज पवन जी, आपसे चर्चा की थी, आपसे रिएक्शन मांगा था, लेकिन जब आपसे सवाल किया गया आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आपके पास आऊंगी पवन जी, उससे पहले अश्वनी शाही जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इनसे जरा मेरा सवाल का जवाब ले लीजिए इनसे। पवन जी, मैंने 15-20 मिनट सबको सुना है। इन लोगों से कहिए पेट में दर्द न हो। आप अपनी बात रखिए। गली का गुंडा कहने वाला कांग्रेस का कौन सा नेता था जो सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहा था? अभी उत्तराखंड का चुनाव आया, वहीं पर सेना का एक बहुत बड़ा सा कटआउट लगाया गया उत्तराखंड में। वहां पर सर्जिकल बालाकोट में किसने कहा था कि कौवे मारे गए थे? वहां बालाकोट का भी हिसाब मांगा था इन लोगों ने। आज ये सवाल किसने उठाया? संजय सिंह। आप बताइए, शहीदों के ताबूतों में घोटाला किया कि नहीं किया? ऋतु जी इनको जरा चुप रहिए, इनको कुछ पता है? अरे पता करके आओ भाई, भगवान राम की जमीन खरीद के। अरे पता करके आओ। अरे पवन जी, पवन जी, अभी इस बीच अगर मैं आपसे सवाल करूं और वही सवाल को रिपीट करूं तो उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। अब जब चूंकि आपको पूरा समय दिया गया था, अब अश्वनी शाही की बारी है तो उनको बोलने दीजिए, उनकी बात सुन लेने दीजिए, उसके बाद आपका सवाल भी दाग दिया जाएगा। जैसा आपने मुझे टोका, इनसे सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं सेना पे ही बोल रहा था। अभी तो वो सिर्फ आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं, अभी सवाल का जवाब दिया कहाँ है उन्होंने? आप तो कम से कम फ्री रहिए। अश्वनी जी, अपनी बात रखिए। जी ऋतु जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सेना पर सवाल, आज हम लोग बहस जो कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए, किसने सवाल उठाया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? क्या सेना ने उठाया? क्या जो अग्निवीर हमारे भर्ती होने गए हैं वो उठाया? नहीं, संजय सिंह ने उठाया, विपक्ष के नेताओं ने, तेजस्वी यादव और आपने कई नाम लिया, सबने उठाया। आखिर में इस सेना को इन लोगों ने पॉलिटिसाइज क्यों कराया? लेकिन सर, इस बीच में एक चीज और टोकना चाहूंगी आपको कि वरुण गांधी जो कि आप ही के पार्टी के यहाँ पर सांसद है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर सवाल उठाया गया कि इस तरह की चीजें क्यों की जा रही है, जाति धर्म के आधार पर सैनिकों को क्यों बांटा जा रहा है। उनके लिए आप क्या जवाब देंगे? ये तो चलिए विपक्ष है, विपक्ष का तो काम है मुद्दा भुनाना। देखिए, वरुण गांधी पर हमारी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, न बोल रहे। उनका जो दिखाई दे रहा है सब वो पार्टी की खिलाफत हरदम करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए पार्टी उनको कोई भाव नहीं दे रही है। अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बता देता हूं। वो अपना जो कर रहे हैं वो करते रहे, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आज जो हो रहा है, इन लोगों की बात पर मैं बोलना चाहूंगा जो विरोधी दलों ने बोला है। ठीक है, मुद्दे यहाँ पे भुनाए लगातार। आप लोगों ने ट्वीट किया, सेना पर राजनीति आप करा रहे हैं।
जाति और धर्म का हमेशा, अगर आप कक्षा 2 भी पास होंगे, कक्षा 5 भी पास होंगे, पढ़े लिखे हर व्यक्ति है यहाँ, उन लोगों ने जाति और धर्म और राष्ट्रीयता पूछी जाती है, सेना में भर्ती में पूछा जाता है। और ये इस तरीके से देश को बरगलाने में पहले ये लोग सड़कों पर आग लगवाने का काम किए अग्निवीर के नाम पर, और आज जाति के नाम पर बांटने का वो फेल हो गया। अग्निवीर इस समय लाइन लगाकर भर्ती के लिए जा रहे हैं हमारे देश के लोग, और आज ये लोग फेल हो चुके हैं। आज इस तरीके की बात करके ये लोग, संजय सिंह जिनका इतिहास आप जान सकती है, केजरीवाल का इतिहास आपके सामने है, झूठ का ये लोग पुलिंदा है। दिल्ली में किस तरीके से लोगों ने फ्री बिजली के नाम पर और फ्री बिजली बांटते हैं और सरकार से 8,000 करोड़ मांगते हैं। पंजाब से कटोरा लेकर आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर दिल्ली चले आते हैं, हमारा 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 2 लाख करोड़ दिया जाए हमको। तो इस तरीके की राजनीति करने वाले ये लोग, ये देश, देखिए देश हित का मुद्दा है, राष्ट्र हित का मुद्दा है, लेकिन इस पर जिस तरह से विपक्ष की ओछी राजनीति सामने आ रही है, वाकई में ये घिनौनापन है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के पास अभी कोई सबूत ही नहीं है। ऐसे में सबूत बीजेपी की तरफ से भी मांगे जाएंगे। एक बार फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, जुड़े हुए हैं। अजय जी, बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप कि सिर्फ युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जाति धर्म के आधार पर युवाओं को सैन्य भर्ती में जो भी युवा हैं, सैनिक आने वाले देश की रक्षा करते हुए नजर आएंगे, उनको सिर्फ भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं। देखिए, मेरी तरफ से सभी लोग बड़े सम्मानीय हैं और मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। मुझे भी थोड़ा शायद आप 10 मिनट, सेकंड दें या 1 मिनट दें, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आपने मुझे जो सवाल पूछा है, कांग्रेस पार्टी और देश के 136 करोड़ लोगों में से इनके अंधभक्त और इनका आईटी सेल और बीजेपी के लोगों को छोड़ दीजिए। राष्ट्र हित में, सेना के हित में, देश के हित में और भारत की रक्षा, सारी सामरिक सुरक्षा के हित में और सारी सीमाओं के हित में अगर हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो हम सरकार की मंशा और नीति नियत पे सवाल करते हैं। हम आर्मी पर ना सवाल करते, ना आर्मी से हमारा आर्मी का सम्मान। हम भी आर्मी है, हम भी सेना है। हमारा मकसद ये है कि इस भारत को आखिर क्या आप देना चाहते हैं, भारत की आप कौन से आंकड़े, अगर मैं पूछूं इनसे तो सारा टाइम इसी पे, किस आंकड़े में भारत आगे बढ़ा है। हाँ, बस एक चीज में आगे बढ़ा है कि हिंदुस्तान की सोशल फैब्रिक खत्म हो रही है और गली गली में नफरत का माहौल फैल गया। एक दूसरे के लोग खून के प्यासे होते जा रहे हैं। जगह जगह घटनाएं कैसी होती जा रही है, आने वाले कल का तो भगवान ही मालिक है। ये सरकार के मुखिया, देश की सरकार के मुखिया संविधान के अनुसार जब पद लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का निर्वाह और रक्षा करूंगा, संविधान की शपथ लेके कहता हूं मैं। लेकिन इस देश में केवल एक एजेंडा चल रहा है कि किसी भी तरह से वो सरकार गिराकर, विधायक गिराकर, खरीद फरोख्त कर कर सरकार को तोड़ फोड़ करके, सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाई जाए। मेरा हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से, ना हम तो भ्रमित कर रहे, आर्मी के लोगों को 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे आप क्यों रखना चाहते हैं? आप नई नीति और बहुत सारी, आपने अडानी अंबानी को 99 साल और 50 साल के लिए जहाज और लीज और रेलवे स्टेशन क्यों दिए, उसे भी 4 साल पे देते। इसका सवाल आप पूछिए मेरी तरफ से इनसे, तो ये कोई जवाब नहीं देंगे। ये कहेंगे भड़काना चाहते हैं। हम ना तो किसी जवान को भड़काना चाहते, ना नौजवान को भड़काना चाहते। नौजवान अपने सालों से मेहनत कर रहा था, अपने आप उसने जो चीजें करनी है। अगर राष्ट्र हित में मुद्दे पूछना, जनता के हित में, युवा के हित में, रोजगार के हित में, व्यापार के हित में, महंगाई के हित में, बिजली के हित में, तो ये अगर आपको ये लगता है ये देशद्रोह है और ये भड़काना है, तो ये काम कांग्रेस पार्टी, अजय वर्मा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष की हर पार्टी करेगी। मैं समझता हूं लोकतंत्र में उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन ये सरकार हर चीज पर अंकुश लगाना चाहती है। इस देश में 2014 से अघोषित कर्फ्यू लागू है। आर्मी की हर चीज में कटौती करी गई है, व्यापार में हर चीज में कटौती करी गई है। छोटा व्यापार खत्म, बड़ा व्यापार आ गया। सोने के आयात में 5% बढ़ा दिया गया है। सुनार मर गया जो छोटा छोटा सोने चांदी बेचने का काम करता है, रोटी नहीं मिल रही है उसको। तेल सरसों का 200-250 रुपए पहुंच गया, छोटा व्यापार खत्म हो गया। छोटे व्यापार तेल बेचने वाले को कहा कि इन पे हम रासूका लगाएंगे, केवल तेल बेचेंगे तो अडानी अंबानी बेचेंगे। आदर्श पार्टियों से कोला, सारे मुख्यमंत्रियों के बयान सुन लीजिए। केसीआर का बयान था कि हमें बाहर से कोला 4000 मिल रहा है और सरकार हमसे जबरदस्ती कहती है कि 27,000 का कोला खरीदिए। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री किसी के सेल्समैन है या देश के प्रधानमंत्री हैं? इन्हें देश की रक्षा की शपथ ली है, बड़े सम्मानीय है, 56 इंच है, देश की गरिमा अभी
इनके बयानवीर नुपुर शर्मा ने 57 कंट्रियों में कितनी बढ़ाई कि जब आपके ऊपर बैन लगाने की नौबत आई, आपको धमकाया गया। नुपुर शर्मा की बात नहीं हो रही, हालांकि चर्चा को आगे बढ़ाना है। आपने सिर्फ 1 मिनट का समय मांगा था कि 1 मिनट आपको बोलने दीजिए। आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई है तो मैं आगे बढ़ूं क्या? एक छोटा सा रिएक्शन आपने अभी कहा, जी कंप्लीट हो गया, इससे मेरे बात का सवाल ठीक है। अभी सवाल आपने जो पूछा है वो भी यहाँ पर दागने की कोशिश करूंगी मैं, और ऐसे में उनका जवाब भी लूंगी। अभी आपने कहा कि आप आर्मी में और सेना में थे, कब थे आप आर्मी और सेना में? एक छोटा सा रिएक्शन बस। अडानी अंबानी 50 साल। अडानी अंबानी जी को छोड़िए सर, पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ आप सेना में कब थे? अभी आपने खुद कहा कि मैं आर्मी से हूँ और सेना में भी था, तो आप कब थे? पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। मैंने कब कहा मैं सेना में था? मैंने तो ये कहा कि सेना के हित में नहीं। एक बार अगर आपके पास जब रिकॉर्डिंग आएगी ना तो एक बार आप पूरी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। मैंने बहुत अच्छे से सुना, आपने यही बोला कि मैं भी आर्मी से हूँ, मैं भी सेना से था। अब आप बात को पलट रहे हैं। इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ। मैंने नहीं कहा। ठीक है, मैं आपको वो क्लिप भी भेजूंगी, उसके बाद इस चीज का जवाब मांगूंगी। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। ऐसे में रिटायर्ड मेजर जनरल जी मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है वो आपने सुना, और ऐसे में अब विपक्ष साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आपकी बातों को ही नकार रहा है। आपने कहा कि 2004-5 में थे, उस दौरान भी जाति प्रमाण पत्र यहां पर मांगा गया था, धर्म के आधार पर धर्म का जो प्रमाणित है वो भी यहां पर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ अभी मांगा गया, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। ऋतु जी, मैंने अभी 2010 का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है मेरे सामने है जी। उसका पैरा 4 में वो है एसेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें कि जो सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विद अटेस्टेड कॉपीज विद आइटम्स इन द रैली साइट। ए एडमिट कार्ड, बी फोटोग्राफ्स, सी एजुकेशन सर्टिफिकेट, डी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ई कास्ट सर्टिफिकेट, caste certificate affixed with photographs of the candidate issued by the Tehsildar SDM district magistrate. F religion certificate is issued by the Tehsildar SDM if religion as Sikh, Hinduism, Muslim, Christian is not mentioned in the caste certificate. तो ये जो है पैरा ई एंड ई अगर आप देख ले 2010 का ये नोटिफिकेशन मैंने निकाला है, आप इस प्रकार किसी भी साल का निकाल लीजिए, तो ये जो है कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट ये हमेशा से था। ये जो कुछ देर पहले आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि 2014 से ये चीज़ आई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले भी, और मैंने इसकी रिक्वायरमेंट बताई। धर्म के सर्टिफिकेट की इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए लड़के के साथ, तो उसके लास्ट डिसेंट राइट्स देने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए कि उसका क्या धर्म है, उसकी क्या जात है। और जात का जो ज़रूरत है, कुछ रेजिमेंट्स ऐसी हैं जहाँ की कुछ, जैसे कि मैं नहीं बताना चाहूँगा, वो मतलब वो गलत बात होगी कि हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज में कुछ ऐसी रेजिमेंट्स हैं जिसमें कि एक वर्ग विशेष के ही लड़के जाते हैं, तो उसमें अगर कोई दूसरे वर्ग का लड़का जाएगा तो उनके आपस में ये फिटिंग नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो आपने ये पूछा, एक नया फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं, और ये आज से नहीं है, ये भी पुराना है, बिल्कुल, मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन हर जिले का बनता है। तो उसके हिसाब से ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास, मैं फिर रिपीट करता हूँ वर्ड, ऑल इंडिया ऑल क्लास, इसमें ना किसी क्षेत्र विशेष के लोग हैं, ना किसी वर्ग विशेष के लोग हैं, ना किसी जात विशेष के लोग हैं। जात और धर्म का सर्टिफिकेट के कारणों से वो मैंने अलग से बता दिया, और ये ऑल इंडिया क्लास का है। चौथी चीज़, ये जो आपने बताया कि ये 46,000 भर्ती होंगे, इसमें से 25% जो रिटेन होंगे और बाकी जो हैं उनका क्या है, ये हर जगह होता है। आप ऋतु जी मुझे बताइए, जब आपने मीडिया का कोर्स किया होगा तो आपके साथ कितने बच्चे थे? बिल्कुल सर, मांगा गया था जाति प्रमाण पत्र भी, और यहाँ पर अच्छे चैनल्स में मीडिया का कोर्स करने पर ही नहीं, स्कूल में भी मांगा जाता है। तो दूसरा सवाल पूछो, सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो ये लोग विपक्षी पार्टी यहाँ पर कैरेक्टर पर उंगली उठा देंगे। जी जी जी, तो हाँ, तो ये जो है, ये चीजें जो हैं, और क्या होता है कि जब एक 100 मीटर की दौड़ में लोग दौड़ते हैं तो फर्स्ट एक ही आता है, तो 25% जो है रिटेन होंगे, बाकी जो है उनको
21 साल में आज मुझे आप जवान दिखा दीजिए, कौन से ऐसे आपको जवान दिख रहे हैं, लड़के, स्कूल के लड़के जो कि 13 लाख रुपए लेके घर आएंगे। तो ये सब बातें जो हैं, अग्निवीर के जो फायदे घाटे अलग से बात की जा सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग से बात की जा सकती है, लेकिन आज का जो मुद्दा है कि धर्म और जाति का सर्टिफिकेट पहले भी था, आज भी है। दूसरा, क्षेत्र विशेष से कुछ नहीं है, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन है। बिल्कुल सर। हाँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ अजय जी। अब आप क्या कहेंगे, क्या आपने भी कोई यहाँ पर गूगल किया है? क्योंकि 2010 का जो रिक्रूटमेंट फॉर्म था वो तो उन्होंने दिखा दिया और उसमें भी इस तरह की चीजें मेंशन है। मैंने तो अभी इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं उठाई कि क्या दिखा रहे हैं, मैंने ना इनको खारिज किया। नहीं, तो मैंने आपको ये भी नहीं बोला कि आप टिप्पणी करिए, आपसे रिएक्शन लिया है मैंने। मैं रिएक्शन ही बताने जा रहा हूँ। अभी कह रहे थे कि साहब इतने लाख रुपए चल जाएंगे निकट भविष्य में। 2014 में वास्को डिगामा साहब जब आए थे, एक घोषणा हुई थी मित्रों, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 2 करोड़ 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, गरीब अमीर बराबर हो जाएंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। वो भी आपने सुने होंगे इस देश के लोगों ने। और कहा था 2015 में कि जब आजादी का अमृत महोत्सव होगा, नहीं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, जब मुद्दा उठेगा तब करेंगे। आप लोग मुद्दा वैसे भी भुनाने की कोशिश हर बार करते हैं, तो उस दौरान करेंगे। आपसे जो सवाल पूछेंगे आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास उतना। बिजली होगी, बिजली, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति होने वाली हैं, 2022 तक उनके गांव में भी बिजली नहीं पहुंची थी, अब पहुंचानी शुरू करी है। तो कितनी झूठ के आधार, झूठ बोलना, झूठ लिखना, झूठ दिखाना, झूठ ही बोलना, झूठ पे सोना, झूठ ही खाना, झूठ बिचाना और झूठे वादे, इससे देश का भला नहीं होगा। भारत की गति धीरे धीरे हर इंडेक्स में हम डाउन तो देश का भला इस चीज से भी नहीं होगा कि जिस चीज को लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब ना देने की बजाय आप इतने सारे मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, हमने आपसे एक बात कही है, जो भर्ती की प्रक्रिया है ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं मानना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि भर्ती की प्रक्रिया सही है या गलत है, क्योंकि कुछ समय पहले ही इस मुद्दे पर हम बातचीत कर चुके हैं। आप शायद हमारे साथ उस टाइम नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे। बात सुनिए, अब मुद्दा ये है, जिस तरह से आप लोगों की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है कि सिर्फ जाति धर्म के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होनी है वो जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? ये तो पहले भी मांगा जा रहा था। 2010 का रिक्रूटमेंट फॉर्म आपको दिखा दिया है। जी, वरुण गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, आप सारे लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं देश के, तो कोई ऐसे ही कोई है भाई, कोई गलती है नहीं? तो वही तो आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा क्या दिखा जो आप लोगों ने ट्वीट कर सीधा निशाना साधने की कोशिश कर दी। आज हमने ये कहा कि साहब ने ये कहा था जब ये मुख्यमंत्री गुजरात थे कि हमने कभी दही, छाछ, मट्ठा, पनीर, इस पर जीएसटी नहीं लगाई, और अब अमृतकाल में फिर आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आप कहते आप कैसे मुद्दा नहीं भटका रहे हम नहीं, तो बात क्या हो रही है आपसे? आप उस चीज का जवाब नहीं दे रहे, आप किसी और मुद्दे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुद से नहीं लगती ये बात? अरे वो तो हमने तो ऋतु जी, वो तो हमने कह दिया कि वो योजना खारिज करिए। वो हमें योजना खारिज हो ना हो वो बात की बात है। सवाल जो आपसे पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए। आपके पास उस चीज का जवाब है या नहीं, बस ये बताइए। देखिए, भारत का एक नारा है, जय जवान जय किसान। पहले इन्हें किसानों को बदनाम करा, काले कानून लाए, फिर वो वापस लेने पड़े, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अब ये जवानों के लिए ले आए हैं, ये भी इन्हें वापस लेने पड़ेंगे, मुंह की खानी पड़ेगी। आज इनके वीर और बयानवीर मस्त है, आज शोर मचा रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं चुनाव जीतने के लिए लोगों को। अजय जी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दबाजी में इस तरह से ये मुद्दा जाति प्रमाण पत्र का भुनाने की कोशिश कर दी? क्योंकि जब सवाल पूछे जा रहे तो उसके जवाब तो आप लोगों के पास है ही नहीं। हमारे पास उन फालतू की बातों का जवाब ही नहीं है जो सरकार का नीति और एजेंडा। कैसी फालतू की बातें? विपक्ष भुना रहा है इन मुद्दों को, कोई फालतू की बात नहीं है। एक सेकंड, किस चीज को फालतू की बात आप कह रहे हैं? जनतंत्र पे आपके चैनल, आपके इस प्रोग्राम का नाम ही है जनता का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार की नीति और नियत जो आर्मी को कमजोर करने की है। पूरे देश के जवान कह रहे हैं, पूरे देश के सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। इनको कभी कहते हैं गार्ड बनाएंगे, कभी इन्हें जिहादी बताते हैं, तो ये उचित नहीं है, सेना के हित में नहीं है, देश नहीं। ये तो बिल्कुल आप मत बताइए कि जनतंत्र टीवी किसकी आवाज उठा रहा है और किसकी नहीं उठा रहा, और जनता की आवाज किसके तहत उठाई जा रही है। आपसे जो सवाल पूछा गया, पहले आप उसका तो जवाब सही तरीके से दीजिए।
हमने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया। उसे कहाँ दिया? आप देख लीजिए। चर्चा शुरू हुई थी, एक सेकंड बात सुनिए, चर्चा शुरू हुई थी 5 बजे, अब 6 बजने वाले। 1 घंटे से आपने जो मैंने सवाल पूछा आपसे, आपने उस चीज का जवाब ना देके सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश की। इस बीच अगर केंद्र सरकार या बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता आप लोगों पर उंगली उठा दे, तब आप कहते हैं कि हम तो किसी को नहीं भड़का रहे। यही आप भटका रहे हैं मुद्दा। एग्जैक्टली मैं यही तो दिखाना चाहता हूं इस सारी डिबेट में 1 घंटे की। मैं देश के लोगों से 136 करोड़ लोग जो आपके टीवी देख रहे होंगे और देश और विदेश में, उनसे अपील करना चाहता हूं। क्या कुछ कहना है आपका सर? मेरी बातों से पौन घंटे में लगा, इस तरह से सरकार 8 साल से सरकार यही काम कर रही है। मैं ये दर्शाना चाहता हूँ, ये बताना नहीं तो ए.के. चतुर्वेदी जी ने अभी 2010 का रिक्रूटमेंट फॉर्म दिखाया था, क्या उस दौरान बीजेपी का राज था देश में? ये बताइए कौन था उस दौरान? सरकार किसकी थी? तत्कालीन सरकार 2010 में किसकी थी? अजय जी आपसे सवाल है, आप बताएं। जी बिल्कुल। हाँ, हमारी सरकार थी 2010 में। हाँ, तो 2010 का रिक्रूटमेंट फॉर्म दिखाया, क्या उसमें कास्टिज्म का? जी नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ। हम 2010 में हम सेना को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखते थे। 2010 सर आप फिर 4 साल के मुद्दे पर आ गए, आपसे सवाल कुछ और, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। ठीक है सर, ए.के. जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मुद्दा ही वो है, शुरुआत ही वो है। आपने शायद शुरुआत इसकी देखी नहीं और ना ही सुनी। मुद्दा कुछ और था और आप किसी और मुद्दे पर आ रहे हैं। ए.के. जी बोलिए आप। मैं आपके माध्यम से अजय जी को मैं आपके माध्यम से अजय जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की फौज कमज़ोर नहीं है और न कमज़ोर होगी। देश को जब आवश्यकता होगी ये उतनी ही मजबूत रहेगी, चाहे अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो। हमारे ट्रेनिंग मेथड्स ऐसे हैं जो कि हम धर्मनिरपेक्ष फौज है, जहाँ की धर्म और जात से कुछ लेना देना नहीं होता जब एक बार लड़का भर्ती हो जाता है, और वो देश के लिए मरने के लिए उतना ही तत्पर रहेगा। कारगिल की लड़ाई में जो लड़के मरे थे, जो देश के ऊपर जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, मरे नहीं थे, मैं माफ़ी मांग चाहूँगा वो शब्द यूज़ करने के लिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि ही किल्ड इन द एक्शन इन लाइन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। तो जो उन्होंने अमृत प्राप्त किया था, शहीद हुए थे, वो सब के सब 2-3 साल की नौकरी वाले थे। तो ये कहना कि जो 2 साल वाला होगा वो देश के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होगा, वो देश पे जान देने के लिए, जान न्यौछावर करने के लिए हर वो जवान जो फौज की वर्दी पहनता है उसको ये घमंड रहेगा और वो हमेशा तैयार रहेगा। तो ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अजय जी को कि आप निश्चिंत रहिए, फौज आपको कभी जो है कमजोर नहीं होने देगी। बिल्कुल अजय जी, आपका रुख करूंगी। आपसे सबसे ज्यादा बातचीत तो आप ही से हुई है, चर्चा आप ही से हुई है, सवाल के जवाब आपने दिए नहीं। और लौटूंगे आपके पास। अश्वनी शाही जी भी हमारे साथ पिछले 1 घंटे से बने हुए हैं। अश्वनी जी आपका रिएक्शन पूरे मामले को लेकर। एक सवाल जनरल साहब एक सवाल बताइए। हमने कभी नहीं कहा सेना कमजोर है, हम ये पूछ रहे हैं चाइना ने जो वीडियो जारी किया है अपना सैन्य अभ्यास का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बात कर रहे हैं क्या मतलब मैं अश्वनी जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि मुद्दा कुछ और हो रहा है, वो किसी और मुद्दे को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। देखिए अजय जी मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिएगा, मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, मैं उस पर पूरा आपको बता दूंगा कि उसका क्या है। मैं जवाब दूंगा, मैं जरूर दूंगा, लेकिन आप फोन नंबर मेरा ले लीजिए रितु जी से और मैं आपको पूरा दूंगा, लेकिन आज यह मुद्दा नहीं है। मिल गया अजय जी आपको अपना जवाब। मैं चर्चा को आगे जारी रख सकती हूँ क्या? चाइना से आखिर आप घबराते हैं क्या? चाइना की वजह से सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये पूछ रहे हैं देश के लोग, मैं नहीं पूछ रहा। नहीं, फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से चर्चा को यहाँ पर रखी हुई है उस हिसाब से कोई कमजोरी नहीं है कि विपक्ष की सुई सिर्फ यहाँ पर चाइना और 4 साल की अग्निवीर योजना के लिए यहाँ पर अटक कर रह गई है। मैं बताना चाहता हूँ जी सर कि चीन ने जो वीडियो कोई भी जारी किया हो, फौज बिल्कुल कमजोर नहीं है, ये बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये आप लोग जो कह रहे हैं, फौज की लड़ाई के लिए फौज जो है पूरी तरह तैयार है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। ठीक है अश्वनी जी, फाइनल कमेंट आपसे। हमारे क्षेत्र में घुस के वीडियो जारी किया है, भारत की धरती पर वीडियो बनाया है। पता नहीं आपने कौन सा कैसे उसको सर्टिफाई कर दिया कि वो आपकी धरती पे घुस के किया है। आपको मालूम है कि वहाँ की टोपोग्राफी
आपको मालूम है? कैसे आप कह रहे हो कि कहां से है? अखबार पढ़ लीजिए। मैं सॉरी, आपकी बातें सुन के मैं बहुत मैं आहत हूं उस फौज के लिए जो 60,000 जवान जो लद्दाख में खड़े हुए हैं, किसी 1 इंच फौजी को नहीं घुसने दे रहे। और डेप्सांग में कब घुसे थे ये आपको मालूम है? 2013 में घुसे थे। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? फौज से आप दूरी रहो तो अच्छा है। फौज अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है और करती रहेगी। पुल बना रहे हैं, पूरा देश आहत है। आपके हाथ होने से क्या होता है? वो उनके कब्जे का इलाका है, वो उनके कब्जे का इलाका है, वो उनके कब्जे का इलाका है। सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अग्निपथ योजना को लेकर किस तरह से विरोध लगातार देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है, लगातार युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के मुद्दे पर राजनीति ना की जाए, क्योंकि देश हित का मुद्दा है, राष्ट्र हित का मुद्दा है। लेकिन इस बीच विपक्ष अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहा। ये आरोप बीजेपी और तमाम जो पार्टी के आला नेता है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि एक बार फिर जाति प्रमाण पत्र को लेकर यहां पर सियासी भूनचाल जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस पूरे मसले पर विवाद कब थमता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 5 का प्राइम टाइम में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।